हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, 2023 का आरओ और एआरओ का जो है एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी के पास होने वाला है। और उसी से रिलेटेड आज हम लोग सामान्य हिंदी का जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का 60 नंबर का जो पेपर होता है, उसी टेस्ट पेपर को आज हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आरओ एआरओ पेपर के लिए हिंदी का जो एक योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण या विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि 60 नंबर का ये पेपर आएगा और 60 नंबर में मैक्सिमम 55 से 60 नंबर पाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर आप अच्छे से अगर आपका हिंदी तैयार हो जाता है तो आरओ एआरओ में सफलता आपकी निश्चित होगी। तो चलिए आज हम टेस्ट पेपर के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इस टेस्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे क्षर। क्षर का जो विलोम होगा, दूसरी तरफ विलोम लिखा हुआ है। क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण, याचक का दाता। तो मित्रों, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी। पूर्ण का संपूर्ण जो है सही सुमेलित नहीं है। पूर्ण का अपूर्ण, जो पूर्ण का जो विलोम होता है वो होता है अपूर्ण, न कि संपूर्ण। बाकी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, प्रीति का सही विलोम है। ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी संप्रीति, ऑप्शन सी अनुप्रीति, ऑप्शन डी द्वेष। तो मित्रों, जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रीति। प्रीति का विलोम द्वेष होता है, जबकि प्रेम का विलोम घृणा होता है, और बाकी जो विकल्प हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द गृहीत किसका विलोम होगा? समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का, अपेक्षित का। तो इसका जो सही जवाब होगा हम लोग देखेंगे। गृहीत शब्द किसका विलोम शब्द होगा? तो गृहीत जो होगा वो अर्पित का विलोम होता है, बल्कि जो त्याज्य हैं वो ग्राह्य के विलोम शब्द हैं। त्याज्य जो होता है वो ग्राह्य का विलोम होता है और गृहीत का जो है वो अर्पित होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए यौवन का वार्धक्य, वक्र का ऋजु, सूर का असुर और श्रव्य का दृश्य। तो जो इसका सही सुमेलित नहीं होगा वो होगा सुर का असुर। सुर का जो सही विलोम शब्द यहाँ पर होगा मित्रों वो होगा भीरु। भीरु जो होता है सुर का सही विलोम है, बाकी जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन है सी। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? पहला, इप्सित का अभिस्पित, उद्घाटन का अंत, आगमन का प्रस्थान, अवर का द्विवर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन का जो है प्रस्थान, वो सही नहीं है। आगमन, बाकी जो है इप्सित का अनिप्सित होता है, उद्घाटन का जो होता है वो समापन हो जाएगा, और आगमन का जो हो जाएगा वो प्रस्थान सही है, और अवर का जो हो जाएगा वो प्रवर हो जाएगा। तो इसमें जो चारों हैं वो गलत हैं, सिर्फ आगमन का प्रस्थान सही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हर्ष का विलोम है सहर्ष, विषाद, सुहर्ष, निहर्ष। तो जो हर्ष का विलोम होगा मित्रों वो होगा विषाद, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आप लोग विलोम का देखेंगे, फिर उसके बाद से पर्यायवाची का देखेंगे। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी गौण, ऑप्शन डी प्रच्छन्न। तो जो प्रतिपन्न शब्द होता है उसका जो विलोम यहाँ पर है वो है प्रच्छन्न, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ेंगे और देखेंगे कि सरल का विलोम शब्द क्या होगा। तो मित्रों, ऑप्शन ए कुटिल, ऑप्शन बी कठिन, और ऑप्शन बी वक्र, और ऑप्शन डी उपयुक्त जो है सभी। तो जो सरल का विलोम शब्द होगा मित्रों, यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं सारे जो है वो सही है, इसलिए जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? समास शब्द का विलोम कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी खंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब जो समास शब्द का विलोम होता है वो सारा हो जाएगा आपका, इसलिए जो ये है सही है। व्यास भी होगा, विग्रह भी होगा, खंड भी होगा और तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है टी। अगला क्वेश्चन, लुभावना का विलोम है। लुभावना का विलोम है ऑप्शन ए सुहावना, ऑप्शन बी डरावना, ऑप्शन सी खिनौना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं लुभावना का जो विलोम होगा वो होगा घिनौना। लुभावना मतलब होता है किसी को पसंद आना या पसंद किसी चीज़ को करना, तो लेकिन जो इसका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा घिनौना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? द्रौपदी जो महाभारत की एक नायिका हैं उनके बारे में ये है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी याज्ञसेनी, ऑप्शन सी सौरंध्री, ऑप्शन डी अभया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अभया। जो है इनका नाम नहीं था, बाकी कृष्णा, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री ये जो सभी नेम है वो द्रौपदी का है। और जो अभया नेम है वो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। माँ दुर्गा जो है उनका पर्यायवाची शब्द अभया होता है, जो किसी से भी न डरे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलदेव मतलब जो बलराम होते हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ना थोड़ा सा तोड़ना चाहिए कि चीज़ें हैं क्या, या कभी हम किसी चीज़ को सुने हैं। अगर सुने हैं तो फिर ऑप्शन के बेसिस पर आप लोग उसको एलिमिनेट करिए या चीज़ों को देखने का प्रयास करिए। तो इसमें हमें ये बताना है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बलभद्र, ऑप्शन बी रेवती रमण, ऑप्शन सी शेषधर, ऑप्शन डी रेहड़े रोहिड़े। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शेषधर। शेषधर जो है मित्रों ये शंकर जी का जो पर्यायवाची है, शंकर का पर्यायवाची शेषधर होता है। बाकी बलभद्र, रेवतीमण, हलायुध, रोहिड़े, मुसली, हल और अच्युताग्रज ये सभी जो हैं ये बलदेव या बलराम के पर्यायवाची होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें से आपको बताना होगा कौन सा जो है अशुद्ध है। स्वामी, नाथ, खाविंद। ऑप्शन बी तिरोहित, अगोचर, गुप्त। ऑप्शन सी बुभृत, महीधर, फणींद्र। ऑप्शन डी सुरारी, निशाचर, रजनीचर। इसमें हमें देखना है गलत कौन सा है, या गलत कौन सा जो वर्ग है वो गलत है। तो मित्रों इसमें जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन सी बुभृत, महीधर, फणींद्र। ये जो तीनों जो हैं ये पर्वत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इसलिए और बाकी जो है स्वामी हो गया, नाथ हो गया, खविंद हो गया, ये पति का पर्यायवाची है। और तिरोहित, अगोचर, गुप्त ये सारे जो हैं ये अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची हैं। बाकी जो सुरारी, निशाचर, रजनीचर जो हैं ये जो हैं राक्षस के पर्यायवाची होंगे। तो बाकी जो है बुभृत, महीधर और फणींद्र जो होता है, फणींद्र बेसिकली शेषनाग का है, और बाकी जो बुभृत और महीधर जो है वो पर्वत का होता है। तो फणींद्र इसीलिए सही नहीं होगा। फणींद्र वासुकी होता है, जो फणींद्र है, वासुकी है, सर्फराज है, वो हम लोग शेषनाग को बोलते हैं। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची नहीं है? मदिरा मतलब ऑप्शन ए मदनारी, ऑप्शन बी वारुड़ी, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो मदिरा मतलब मित्र जो होता है, जो शराब होता है, उसके बारे में ये है। तो इसका जो सही जवाब है पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, आंसू जो है वो मदिरा का जो पर्यायवाची नहीं होता है। तो मदिरा के और कितने कितने पर्यायवाची हैं हम देख सकते हैं। मदनारी है, वारुड़ी है, स्वर्ण है, शराब है, हाला है, वीरा है, मद्य है, सुरा है इत्यादि। ये सारे जो है पर्यायवाची होते हैं शराब के या मदिरा के। क्वेश्चन नंबर 15, किन्नरेश किसका पर्यायवाची शब्द है? मित्रों किन्नरेश के बारे में बताना है। पहला बंदर का, कुबेर का, किन्नर का, किरण का। ऑप्शन को देख के आप कुछ एक चीज़ें तो छोड़ सकते हैं। किन्नरेश मतलब कि जो लास्ट में रेस है ना वो ईश होता है। ईश मतलब भगवान होता है।
तो उससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश जो है कुबेर का पर्यायवाची है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शन ए उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। ऑप्शन बी शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त। और ऑप्शन सी कलधौत, दिव्य, कंपति, हाटक। ऑप्शन डी मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। तो इन जो युग्म है ये उस युग में, जैसे अभी हम पहले क्वेश्चन देखे तो इसमें बताना है कि कौन सा जो वर्ग है वो सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप जो है ये सारे जो है सार के पर्यायवाची हैं, और बाकी जो है सभी गलत हैं। इसमें जैसे शून्य हो गया, मसान हो गया, ज्ञान हो गया, रिक्त हो गया, ये आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आगे हम शब्द देखेंगे फिर पर्यायवाची। हनुमान, वज्रांजी, आंगन, वगर, कुबेर, शीतिकंठ, गरुड़, हरियान। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शीतिकंठ। शीतिकंठ मित्रों महादेव का पर्यायवाची है और इसमें कुबेर लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अर्णव, ऑप्शन बी नदीस, ऑप्शन सी जलाद और ऑप्शन डी पयोदी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पयोदी। पयोदी जो है वो सागर का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी जो है सारा सागर का पर्यायवाची है। फिर हम आगे देखेंगे, अपने सवाल पर चलेंगे कि कुंभिल जो है किसका पर्यायवाची है? कुंभिल शैवाल का, क्रोध का, चोर का, वृक्ष का। तो मित्रों कुंभिल जो है वो चोर का पर्यायवाची है, इसलिए इसका जो सही जवाब है सी। सिखी, ध्वज, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। सिखी, ध्वजी, केकी। ऑप्शन ए कामदेव के, ऑप्शन बी मोर के, ऑप्शन सी बाज के, ऑप्शन डी झंडा के। तो मित्रों जो सिखी, ध्वजी और केकी है वो मोर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21, रीता का जो है सही तत्सम है। अब आगे कुछ 10 क्वेश्चन हम लोग तत्सम और तद्भव पर देखेंगे। तत्सम और तद्भव मतलब शुद्ध और अशुद्ध शब्दों पर। रीति का सही तत्सम है ऑप्शन ए रीतिका, रेता, रिक्त और रित्रा। तो जो रीता का सही जो तत्सम होगा मतलब शुद्ध रूप जो होगा वो होगा रिक्त, इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिक्त इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? मतलब कौन सा सही नहीं है अपने युग्मों के अनुसार? ऊन का उर्ड, जामुन का जम्बू, चबूतरा का चतवाल, कपूत का कर्पूर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो देख के ही लग रहा है कपूत का कर्पूर। कपूत मतलब होता है कोई ऐसा बेटा जो पूरी तरीके से खराब है, और कर्पूर जो होता है वो जो हम लोग जलाने के रूप में प्रयोग लाते हैं उसे हम कर्पूर बोलते हैं। कपूत का जो सबसे तत्सम होगा वो हो जाएगा कुपुत्र। 23 जो है एक तत्सम शब्द है, इसमें से बताना है कि 23 क्वेश्चन में तत्सम शब्द कौन सा है? सांचा, रुखाई, स्मश्रु, मेह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी समश्रु। समश्रु जो है मित्रों वो एक तत्सम शब्द है, और उसका जो तद्भव होता है उसका मतलब होता है मूछ। मूछ को हम लोग समश्रु बोलते हैं। फिर जो हमारा अगला सवाल होगा वो होगा, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रिय, प्रिया, ऑप्शन बी स्नेह और नेह, और ऑप्शन सी खरपर, खपटा, ऑप्शन डी कपड़ा और करपट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा और करपट। कपड़ा का जो तत्सम तद्भव जो रूप होता है वो करपट नहीं होता है, कपड़ा एक तद्भव होता है और इसका तत्सम जो होता है वो करपट होता है, तो इसलिए ये उल्टा दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है पहले तत्सम फिर बाद में तद्भव, और ये उल्टा दे दिया है। करपट जो है इसका तत्सम रूप है और कपड़ा जो है तद्भव रूप है, इसलिए उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम जाएंगे।
और देखेंगे एक तद्भव शब्द है। अब इसमें तद्भव शब्द के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी सिम्बा, ऑप्शन सी सौत, ऑप्शन डी हीरक। जो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौत। सौत जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है सपत्नी, और बाकी जो है सब सही है। और शून्य का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा सूना। सिम्बा का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा सेम, और हीरक का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? पहला एला, उज्ज्वल, एकल, गेंद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा गेंद। गेंद जो है एक तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, बाकी जो सारे हैं वो तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन का लोयन, मुष्टि का मुंड, दुर्लभ का दुल्हा, जानना का ज्ञान। तो इसका जो युग्म जो है वो तत्सम और तद्भव का ये जो डी है वो गलत है। ये पूरी तरीके से उल्टा दिया हुआ है। ये तद्भव तत्सम हो गया, न कि तत्सम तद्भव। नेवला का तत्सम है नेउर, नवेला, नकुल और नुकली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नेवला का तत्सम होता है नकुल। नकुल मीन्स नेवला होता है। उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए उखड़ना, ऑप्शन बी अवघड़ और ऑप्शन सी उबटन, ऑप्शन डी उद्घाटन। तो मित्रों जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उबटन। उद्वर्तन का जो सही तद्भव शब्द है वो हो जाएगा उबटन, जैसे कि उपटन लगाया जाता है शरीर पर, उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, बादल, परीक्षा, विवश, महिषी। इसमें तद्भव बताना है। ऑप्शन बी शीशम, रैन, भालू, पान। ऑप्शन सी पीटक, लवण, द्रोण, वर्तिका। ऑप्शन डी पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तद्भव वाला वो हो जाएगा ऑप्शन बी शीशम, रैन, भालू, पान। ये सारे जो है तद्भव हैं, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सारे जो है तत्सम है। तो शीशम का जो तत्सम होगा मित्रों वो होगा सिंसपा, रैन का जो होगा रजनी, भालू का भलुक और पान का पर्ण। अब जो है विशेष और विशेषण के बारे में हमें देखना है, या विशेषण किसे कहते हैं या विशेष किसे कहेंगे, उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन ए, इसमें बताना है कि गलत कौन से युग में है। ऑप्शन ए भक्ति भक्त, लक्षण लाक्षणिक, संताप संतप, वर्णित वर्णन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मित्रों इसमें गलत युग्म है। वर्णित और वर्णन जो विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत हैं, और इसका जो यह जो है विशेषण से विशेषस्य है, ये उल्टा दिया हुआ है, न कि विशेष विशेषण। ये विशेषण से विशेष से दिया हुआ है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। अलंकृत, उपदेशक, औचित्य और झंकृत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी औचित्य। जो है ये एक विशेष शब्द है और ये विशेषण नहीं है। इसका जो विशेषण हो जाएगा औचित्य का वो हो जाएगा उचित। तो उचित जो होगा वो विशेषण होगा और औचित्य जो है वो विशेष्य है, इसीलिए ये गलत है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, एक विशेष शब्द है, तो इसमें ये बताना है आपको कि इसमें विशेष कौन सा है। पिछले वाले में हम लोग विशेषण देखे थे, अब इसमें विशेष के बारे में बताना है आपको। तो क्वेश्चन हमारा है पुष्टि, कौटुंबक और निजी, तल्ख। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्टि। ये पुष्टि जो है ये एक विशेष शब्द है और बाकी जो हैं सारे जो हैं विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? मित्रों यहाँ पर आपको विधेय विशेषण के बारे में बताना है। आने वाले कुछ समय में हम इसका लेक्चर भी लेंगे, हिंदी का लेक्चर लेंगे 6 टॉपिक का। उसमें चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि कौन सा इसका क्या डेफिनेशन है। फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ, विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा? अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, अथवा
उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये विधेय विशेषण के उदाहरण होंगे। बाकी जब जैसे कि जब पूर्व पद होता है किसी भी सेंटेंस का, जब पूर्व पद विशेष्य हो तथा उत्तर पद विशेषण हो, ठीक है, जो उत्तर पद होता है बाद का पद अगर विशेषण हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम वाक्य होते हैं विधेय विशेषण के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत हैं? विशेषण और विशेष की दृष्टि से देखना है। पहले विशेषण आना चाहिए। व्याकरण, वैकारण, वायत वायु, शहीद शहादत, याज्ञिक यज्ञ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण व्याकरण। ये जो है विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से गलत युग्म है। ये जो है विशेष से विशेषण वाले युग्म में सही बैठेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें एडजेक्टिव बताना है या विशेषण बताना है किस में नहीं हुआ है। वह पुजारी है, वह लड़का काले रंग का दुपट्टा पहनती है, यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। तो इसमें विशेषण का प्रयोग जो है ऑप्शन ए में नहीं हुआ है। वह पुजारी है, इसमें कहीं भी आप लोग विशेषण का जो है दृष्टि से किसी भी तरीके से आप नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, एक विशेष शब्द है, इसमें विशेष शब्द का पहचान करना है। अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आयु। ये एक विशेष शब्द है, बाकी जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 38, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मी, उर्मिल, उर्मिल, उर्मी, उर्मिला। तो इसमें हमें उर्मी शब्द का जो है विशेषण बताना है। तो उर्मी शब्द का जो विशेषण हो जाएगा इसमें उर्मिल हो जाएगा मित्रों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उर्मिल। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया? इसमें हमें बताना है कि प्रत्यय लगाकर विशेषण किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपरोक्त सभी। प्रत्यय लगा के बनाने वाले जितने भी विशेषण हैं ये सारे हैं प्रत्यय लगा के। सब में बेसिकली प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मान लो इतिहास में जो हम लोग देखेंगे तो इसमें जो लास्ट में प्रत्यय लगाया हुआ है इक, राष्ट्र में ई लगा है और गुलाब में ई लगा है, इसीलिए ये सारे प्रत्यय लगा के बनाए गए हैं। वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण या विधेय विशेषण। तो जोर जोर से जो रोने का क्रिया है वह क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जोर जोर से रो रहा है, ठीक है, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। इसमें एक वाक्यांश वाला बताना है कि कोई आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसके बारे में बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सा सेंटेंस सही होगा। द्विपद शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? जो 2 बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर की अंगुली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो या जिसके 2 पैर हैं। तो मित्रों द्विपद का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके 2 पद हैं या 2 पैर हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। जो कुछ न जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात न हो सके, जो सब कुछ जानता हो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कम जानता हो उसको हम अल्पज्ञ बोलते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं, और जो कुछ न जानता हो उसे हम अज्ञ बोलते हैं, और जो ज्ञात ना हो सके उसे हम बोलते हैं अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 43 का हम देखेंगे, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी तकावी, ऑप्शन सी दक्षिणा, ऑप्शन डी अनुदान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुदान। क्वेश्चन नंबर 44, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। गिरधारी जो होता है किस सेंटेंस के लिए एक उपयुक्त वाक्य है? जो भू को धारण करने वाला हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो, जो
चंद्र को धारण करता हो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गिरधारी। गिरधारी मतलब गिरी को धारण करने वाला, मतलब पहाड़ को धारण करने वाला कौन हो जाएगा? जो पहाड़ को धारण करता है। और इसका जो गिरधारी हो जाएगा वो हम कृष्ण जी को बोलते हैं गिरिधारी। क्वेश्चन नंबर 45, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। आगत, प्रत्यागत, आवर्तक, प्रवासी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ का जो एक वाक्यांश होगा वो होगा प्रत्यागत। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। दुर्भगा, दुरंगा, दुर्गेय, दुर्वह। कोई ऐसा बोझ जिसे ढोना बहुत ही कठिन हो, उसके लिए जो सही शब्द होगा वो होगा दुर्वह। दुर्वह जो होता है वो जिसे ढोना बहुत कठिन होता है उसे दुर्वह बोलते हैं। और दुर्भगा का जो एक वाक्यांश होगा वो हो जाएगा वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रयोग नहीं होता है या प्रेम नहीं होता है उसे हम दुर्भगा बोलते हैं। और जिसके दो रंग हो उसे हम दुरंगा बोलते हैं, मतलब जिसके दो रंग हो। और दुर्गे जो कठिन से जाना सा जा सके, मतलब जिसे जानना बहुत ही कठिन है उसे हम दुर्गेय बोलते हैं। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। ऑप्शन ए ज्यों का त्यों, ऑप्शन बी जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, ऑप्शन सी जो शोक करने योग्य न हो, ऑप्शन डी जिसने बहुत कुछ सुना हो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ज्यों का त्यों। अविकल मतलब ज्यों का त्यों। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। अज जो जन्म नहीं लेता है, दौहित्र पुत्री का पुत्र, पांचजन्य युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पांचजन्य। पांचजन्य मित्रों युधिष्ठिर का शंख नहीं था, पांचजन्य श्री कृष्ण का शंख था। युधिष्ठिर का शंख का नाम जो था अनंत विजय था। बाकी इसमें सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जो आकाश में विचरण करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल, उभयचर। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नभचर। नभचर मतलब जो आकाश में विचरण करता हो। उभयचर मतलब जो पानी और स्थल दोनों में विचरण कर रहा है। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। जो फूल खिला न हो वह फूल जो खिलने जा रहा है, कमल की डंडी, तालाब में खिला फूल या पुष्प। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वह फूल जो खिलने जा रहा है, इसे हम मुकुल कहते हैं। जो फूल कभी खिला ना हो उसे हम कहेंगे कली। और कमल की डंडी को हम लोग मृडाल बोलेंगे। तालाब में खिला कमल को हम लोग सरसीज बोलेंगे। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अब इसमें हमें शुद्ध और अशुद्ध से रिलेटेड 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे क्या करना है? ऑप्शन बी मेरा और आपका घोर संबंध है, ऑप्शन सी अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन डी मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो जिसका अशुद्ध होगा वो होगा मेरा और आपका घोर संबंध है, ये जो है अशुद्ध रूप है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं है। घोर जो है ये एक तद्भव शब्द है। इसमें मित्रों ये ध्यान देना है कि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी हमें कि ये चीज़ें सही हैं और चारों ऑप्शन सही लगेंगे, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोगों को तद्भव और तत्सम का जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं उस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। 52, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मनीषीगढ़, व्याक्रम, विभसिका, याज्ञवल्क्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें शुद्ध कौन सा है वो हो जाएगा डी, याज्ञवल्क्य जो है वो सही होगा, क्योंकि ये एक नाम है और ऋषि थे मिथिला के, उनका ये नाम है, इसीलिए जो है ये सही जवाब है। और मनीषीगढ़ में इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रा का इसमें देखना पड़ेगा। स पर जो मात्रा है वो छोटी ये हो जाएगा और वैक्रम का वह क्रम हो जाएगा, इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? तिलांजलि, तिलाजलि, तिलांजलि, तिलांजलि। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तिलांजलि। तिलांजलि इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमर्ष,
छत्र छाया। तो इसका अशुद्ध होगा वो होगा छत्र छाया, बाकी जो है सब सही है। छत्र छाया का शुद्ध रूप क्या होगा? छत्र छाया का शुद्ध रूप होता है छत्र च छाया, मतलब छत्र हो जाएगा और च छाया, च हो जाएगा, बीच में जो है च आ जाएगा, इसलिए वो शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपया दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल इसका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आगे हम देखेंगे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी। ऑप्शन बी यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता। ऑप्शन सी क्लेश, कुमुदिनी, अनुगृहित, समुज्ज्वल। ऑप्शन डी मुहूर्त, राज्यमहल, निरपराधी, एकलौता। अब ये काफ़ी बड़ा अपने आप में सवाल है, तो इसमें आपको युग्मों के ऊपर ध्यान देना है कि कौन सा युग्म जो है अशुद्ध वाला है। इसमें सारे जो शब्द होंगे वो अशुद्ध होंगे। तो बहुत अच्छे से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो जो ऑप्शन डी दिख रहा है उसमें मुहूर्त, राज्यमहल, निरपराधी और इकलौता जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि ये सारे जो हैं तद्भव के रूप में हैं। मुहूर्त का हम लोग मुहूर्त ही होगा, लेकिन ऑप्शन जो है जिसमें ह का जो मात्रा है वो बड़ा वो होगा। राज्यमहल को हम लोग राजमहल बोलेंगे, निरपराधी को निरपराध बोलेंगे और इकलौता को इकलौता बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सब चलाचली का मेला है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप होगा शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल रूप है, भारतीय संस्कृति का मूल रूप है। अब इसमें शरणागत जो है शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना, तो व्यक्ति नहीं हो जाएगा, शरणागत की रक्षा करना ऐसे हो जाएगा, इसलिए वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में जाना है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझे मेला में जाना है। इसका जो सही रूप होगा वो होगा मुझे मेले में जाना है, मुझे मेला में नहीं जाना है, मुझे मेले में जाना है, ये उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन और यवत जीवन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यावत जीवन, ऑप्शन ए मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें बेसिकली हमें मात्राओं के ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ें प्रैक्टिस करने पर ही आएंगी। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से आने वाले वीडियो के माध्यम से देखेंगे, फिर इस पर अच्छे से चर्चा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 और आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी। ऑप्शन सी लड़का शहर से अपने गांव चला गया। ऑप्शन डी राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे शुद्ध शब्द है लड़का शहर से अपने गांव चला गया। बाकी का शुद्ध रूप हम देख सकते हैं। पहले का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। ऑप्शन बी का शुद्ध रूप उसका सौंदर्यता कभी कम न होगा। ऑप्शन डी का शुद्ध रूप राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। राधा ने अपने सहेली के लिए नहीं, राधा ने अपने सहेली को उपहार दिया, ये सही हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर हम लोग 60 क्वेश्चन को आज ख़त्म कर चुके हैं। इसी हिसाब से हमारा ये पहला जो टेस्ट है ध्येय IAS का ये ख़त्म हो गया है, और आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे से RO और ARO के लिए तैयारी करते रहिए। मिलते हैं।